बनिए लोग अपनी दुकान में, अपने घर में अपने माँ बाप की तस्वीर रखते हैं और उनकी आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, और माँ बाप की तिथि पर करते हैं बनिए लोग। इसलिए वो संपन्न है। संपन्नता का मूल मंत्र ये भी है कि जो अपने पितरों के लिए जितना शुभ कार्य करेगा, उसके पितर उसे उतना आशीर्वाद देके धन धान्य से परिपूर्ण करते रहेंगे। बाकी समाज क्या है, अपने कर्तव्यों से भटक गई। बाकी समाज क्या है, अपने कर्तव्यों से भटक गई। आज के बच्चे साइंस की 4 बुक पढ़ लेते हैं, बोलते अब हम क्या करें, बाप के नाम का कुछ नहीं करना। उन्हें तो श्राद्ध करना पाखंड लगता है। क्लबों में जाके पराई औरत के कंधे पे हाथ रख के नाचना, शराब पीना उन्हें अच्छा लगता है, पर बाप के नाम का गंगा जी में श्राद्ध करना, तर्पण करना गया जी में पाखंड लगता है। क्या करें? इसलिए कर्तव्यों से पिंड ना छुड़ाओ, कर्तव्य पूरे करो। सुख चाहते हो तो। आज का समाज क्यों भटक गया, क्यों दुखी है आज, सब कुछ होने पर भी? क्योंकि अपने कर्तव्यों का कोई पालन करने को तैयार नहीं है। जिसका जो कर्तव्य है, जो कार्य है, वो कर ही नहीं रहा है ना, तो फिर दुख तो मिलेगा। श्राप बद्दुआएं तो पूर्वजों की भी मिलती होंगी, उसी को बोलते हैं पितृदोष। जब आप अपने माँ बाप के पूर्वजों के लिए कुछ नहीं करते तो वो आपको श्राप देने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं पितृदोष। चलता चलता काम रुक जाना, बिगड़ जाना, संतान ना होना, वंश रुक जाना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। इसलिए अपने पितरों को संतुष्ट रखिए। और पितरों को संतुष्ट कैसे रखा जाए? सेवा से। किसकी सेवा? दीन दुखी की सेवा, समाज की सेवा। जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं, अन्नदान करते हैं, अब सोचिए गौरी गोपाल आश्रम में जब आप वृद्ध मां को भोजन कराते हैं तो क्या आपके पितर खुश नहीं होते होंगे कि वाह, आपने किसी बेसहारा को रोटी का सहारा दे दिया। हजारों साधु यहाँ भोजन करते हैं, तो क्या आपके पितर प्रसन्न नहीं होते होंगे कि आपने भजन करने वाले साधुओं को भोजन कराया? उनके भजन का पुण्य आपके पितरों को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। इसलिए अन्नदान जब आप करते हैं तो आप बहुत पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं। कल हम लोगों ने सुना राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? राजा परीक्षित जी ने श्राप क्यों लगा उन्हें? राजा परीक्षित जी को इन्होंने एक साधु को अपमानित कर दिया। राजा परीक्षित जी ने एक संत का क्या कर दिया? अपमान। मैं आप लोगों से प्रार्थना बार बार करता रहता हूं कि देखो, साधु का अपमान ना हो। एक संत जी तपस्या कर रहे थे, तभी राजा परीक्षित जी ने क्या किया कि संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब कोई तपस्या करे और आज सांप डाल दो, तो संत के पुत्र ने, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब सुना कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया, तपस्या के समय श्राप दे दिया, राजन तुमने एक साधु का अपमान किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुमने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, जाओ सांप के डसने से ही तुम्हारी मृत्यु होगी आज से 7वें दिन। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डसेगा, मर जाओगे। श्राप लग गया। राजा परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे श्राप लगा। राजा परीक्षित जी ने तुरंत अपने मन को सबसे हटाया और शुकताल चले गए। उनको लगा कि अब 7 दिन में मरना है, अब तो केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। तब शुकदेव जी आ गए। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मेरे पास 7 दिन ही बाकी है, 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, बताइए मैं क्या करूं? शुकदेव जी बोले कि जिसके पास समय कम हो
मृत्यु सिर पर नाच रही हो, वो क्या करे? बोले राजन तुम भागवत सुनो, तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा, इस श्राप से मुक्ति भी मिल जाएगी और समय का सार्थक, समय का सदुपयोग हो जाएगा। इसलिए राजा परीक्षित को क्या सुनवाई गई? भागवत। जो अपना कल्याण चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, वो क्या करे? भागवत सुने। समय कम है, यात्रा बड़ी लंबी है, इसलिए भागवत सुनना चाहिए सबको। सब भागवत सुनो मन लगा कर। राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मेरा उद्धार कर दीजिए। सुखदेव जी ने कहा वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणे नवा। देखो भगवान के सिवा कहीं मन न जाए राजन, एक भगवान में मन लगा रहे। 7 दिन में तुम्हें मरना है, ऐसा करो कि तुम अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा बताओ जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? यहां सुखदेव जी बोले कि राजन जन्म लाभः परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। देखो भागवत जी का सार बोल रहा हूं। ये भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा कि जीवन का अंतिम लाभ क्या है? अन्ते नारायण स्मृति, मतलब अंत में नारायण की, अंत में भगवान का स्मरण हो जाए, यही जीवन का लाभ है। अन्ते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। हम भागवत क्यों सुनते हैं, सत्संग क्यों करते हैं? कि अंत में भगवान हमें याद आ जाएं। अंत में भगवान को याद करते करते हम मरेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि हमने सारी जिंदगी नारायण नारायण जपा और अंत में हम जप ना पाए तो क्या हमारा नरक मिलेगा? हमें नहीं। जो व्यक्ति सारी जिंदगी भगवान को याद करता है और वो आखिरी समय भगवान को याद करना भूल जाए तो आखिरी समय भगवान ही याद कर लेते हैं अपने भक्त को। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जिंदगी भर उन्हें याद करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि काम करो पर नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी देखो चलते हैं कीर्तन बीणा लेके श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नाम जप करो, यही कमाई है। खूब नाम जप करो। देखो आप लोग जो कपड़े पहनते हो ना, सोना चांदी पहनते हो ना, सब उतार लिया जाएगा एक टाइम बाद। लेकिन आपने जो पुण्य किया है, नाम जप किया है, वो आपका पुण्य कोई ना ले पाएगा। पैसा सोना चांदी सब यहीं का साथी संगी है। हमारा संगी साथी कौन? पायो जी मैंने राम रतन धन, तो कितना भी डॉलर पाउंड में आप कमाओ, लेकिन चाहे कितना भी कमा लो डॉलर पाउंड में, जब आप मरेंगे तो फिर सब यहीं धरा रह जाना है सबका।
क्यों जी, बात सही है। कुछ भी कर लो, अंत में हम सबका कमाया हुआ यहीं रह जाना है। है ना मेरी माँ? हम जब मरते हैं तो हमारे काम क्या आता है? पाप काम आता है कि पुण्य? इसलिए पुण्य करते चलो। पुण्य जितना करोगे, कागज के टुकड़े यहीं साथ देंगे। भगवान के घर हम चलते हैं ना, तो वहां ये पैसा काम नहीं आता। अमेरिका में भारत का पैसा नहीं चलता, लंदन में भारत का पैसा नहीं चलता। ऐसे भगवान के घर भी यहाँ का पैसा नहीं चलता, कन्वर्ट करना पड़ता ना करेंसी को। उसी तरह आप जब किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आपका पैसा कन्वर्ट हो जाता है पुण्य के नाम पर। और पुण्य, जब पुण्य की करेंसी इकट्ठी होती है तो वही पुण्य आपके संग चलता है ना? अब आप लोग कमाते तो हो नहीं। जब आप कमाते ही नहीं हो तो फिर भगवान बोले कि भैया जब तुम नहीं कमाते तो फिर हम क्या करें? फिर बाद में रोते हो कि हम दुखी हैं, है ना? इसलिए हम कहते हैं कि डॉलर पाउंड में बहुत कमा लिया, अब कमाना है तो केवल राम नाम की संपत्ति कमा लो, कल्याण हो जाएगा। जीवन को सार्थक बनाना है तो केवल नाम। हाँ, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला ये क्या है? धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। तू जितना भी चाहे दौलत कमा ले, चाहे कितना भी कमा ले, डॉलर डॉलर पाउंड में धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अब चाहे कितना भी कमा लो, आपको छोड़कर तो जाना ही होगा। इस संसार में कोई भी कमाया हुआ साथ में गया, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। 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 चाहे तू कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे तू कमा ले डॉलर पाउंड में। हाँ, चाहे तू कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे तू कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। चाहे आप डॉलर में कमाओ, डॉलर अमेरिका में चलता है और पाउंड
इंग्लैंड इत्यादि में पाउंड चलता है। चाहे पैसा डॉलर की कीमत आज लगभग 80 रुपए है, तो पाउंड की कीमत 105 रुपए है। लेकिन कितना भी कमा लो, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। ये शरीर क्या है? ये शरीर धर्मशाला है, ये संसार धर्मशाला है। धर्मशाला को आप छोड़ जाते हो कि नहीं? धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। आत्मा गौरैया है ये गौरैया चिरैया। आत्मा ये क्या है? गौरैया चिरैया। काया गमन का है निश्चित समैया। काया गमन का है निश्चित समैया। जरा समझिएगा, आत्मा यह है क्या? गौरैया चिरैया। आत्मा क्या है यह? गौरैया चिरैया। काया गमन का है निश्चित समैया। काया गमन का है निश्चित समैया। मतलब जैसे गौरैया चिरैया होती है ना, फुर्र से उड़ जाती है, ऐसे एक टाइम बाद आपका शरीर फुर्र से चल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आत्मा यह क्या है? गौरैया चिरैया। काया गमन का है निश्चित समैया। काया गमन का है निश्चित समैया। ड्यूप्लेक्स में छुपो, चाहे ड्यूप्लेक्स में छुपो या चाहे ड्यूप्लेक्स में छुपो अंडरग्राउंड में। चाहे ड्यूप्लेक्स में छुपो अंडरग्राउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। देखो, अभी आतंकवादी पाकिस्तान के कहाँ छुपे थे? अंडरग्राउंड। लेकिन मार दिया ना, तो कहीं भी रहो मौत आएगी। चाहे डुप्लेक्स ऊपर रहो मंजिल मल्टी में, चाहे नीचे रहो, क्या होगा? धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी।
दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। आप लोग जो भी करते हैं लिख कौन रहा है? लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से? बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से? कैसे? अब देखो कैसे बचोगे। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से? बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से? धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। वो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। सत्य है ये। अब देखो ये सत्य है, ये जान लो। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। 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 बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से? 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 धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। वो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। और चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। और चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। वो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। वो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। तू
जितना भी कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। बनवा देगी मूरत, बनवा देगी मूरत दुनिया कंपाउंड में, बनवा देगी दुनिया मूरत तेरी कंपाउंड में। अगला धर्मशाला छोड़ जिस दिन मरोगे कंपाउंड में तुम्हारी मूरत बनवा दी जाएगी। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला। अब ये अगला राउंड जो चल रहा है ना अपना, इस राउंड में अपन को ये सब छोड़कर जाना है। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, लिख रहे हैं चंद्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रा साउंड से। अल्ट्रा साउंड होता है ना, डॉक्टर लोग करते हैं, पेट में बच्चा की धड़कन तक सुनाई पड़ जाती है। बोलो जब ईश्वर अल्ट्रासाउंड करके देखेगा कि कितने पाप किए हो, कितने पुण्य किए हो, तो बोलो कैसे बचोगे इनके अल्ट्रासाउंड से। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, ये गौ